हाय दिस इज़ निदा। पहले तो मैं जल्दी जल्दी कह दूं जो मैंने नोट किया है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही लंबा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ या रेड मतलब मैं अपने ना लाइन से उतर जाती हूँ, पटरी पे से उतर जाती हूँ। और ये मेरी एक प्रॉब्लम है, ये कि मैं फॉलो नहीं कर पाती रेड थ्रेड। मगर फ़ाइन, इसलिए आज मैंने सोचा मैं डायरेक्ट डाइव इन करूँगी, क्या कहते हैं, टॉपिक पे जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि उन कंट्रीज़ के लिए जो अंडर डेवलप्ड हैं या मतलब गाँव हो गया या इस टाइप की चीज़ें ना। क्योंकि ये जो सिचुएशन मैं बताऊंगी अभी, ये मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है। ये जो बच्चा है ये अब बच्चा नहीं है, ये 50 ईयर्स, आई थिंक 50 ईयर्स अबव है। मगर जब मैं मिली थी तो मुझे जब मैं बहुत छोटी थी, मैं मतलब आई थिंक मैं 10 साल की थी जो मुझे यादें हैं उसकी। तो वो ना ऐसे चिल्ड्रन जैसे पोकेमन कार्ड्स नहीं होते, वो इस तरीके से कार्ड से खेलता था उसको ना, छोटी छोटी, सॉरी मेरी लिपस्टिक में से हर जगह लगी हुई है मेरे, उसको कार्स जो हैं छोटी छोटी, वो उससे बड़ा खुश होता था। वो बातें बचकानी करता था। एंड इफ़ यू सम अप, अगर एक हम पूरी वीडियो बनाएं कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड कैसा होता है, तो वो एग्जैक्टली सेम मतलब एग्जैक्ट मतलब अ, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑटिस्टिक चाइल्ड तो नहीं रहा वो, मगर परफेक्ट कैंडिडेट। और क्या कहते हैं, उसकी वही हरकतें, मतलब अनयूजुअल सी हरकतें, आपको आपको पता चल जाता कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है। और हमें भी मिलवाया जाता था कि ये जो है ना, इसका दिमाग बच्चों जैसा है और ऐसा है वैसा है। ठीक है, अब ये है कि एक तो हो गया, ये मैं बता रही हूँ दो दो जो मैंने पर्सनली नहीं, सॉरी, टोटल मैंने अपने आप को मिला के मैंने और मेरे बेटे को मिला के और दो लोगों को और मिला के मैंने सिम्टम्स देखे हैं। हम सब के सिम्टम्स काफ़ी अलग अलग हैं, मगर जो क्राइटेरिया है ऑटिज़म का वो उसमें आता है। जैसे मेरा है वो बहुत माइल्ड उसमें आता है, तो इसलिए मैं एक तरीके से सरवाइव कर गई, इतनी मुझे मुश्किल नहीं हुई। मगर अभी भी जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो समझ जाते हैं कि अब ये इसको ना ऑकवर्डनेस हो रही है, इससे सोशल, क्योंकि आपके सोशलाइज आप नॉर्मली करते नहीं हो, आप बहुत ऑकवर्ड से हो जाते हो, आप बड़े मतलब अजीब सा बिहेव करने लगते हो आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब मुझे कोई तोहफ़ा देता है तो मैं खड़ी हुई उसको सिर्फ देखती रहती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने सीखा, मैंने दूसरे लोगों को देखा कि अच्छा गिफ्ट मिलता है तो ऐसे बोलते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ, क्योंकि मुझे डायग्नोज इतना लेट मिला था, तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को ना इस तरीके से सीखती गई। अच्छा वो कैसे कर रहा है, अच्छा ऐसे रिप्लाई कर, ऐसे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको पता है मेरी प्रॉब्लम जो मेरे एक्स को नहीं समझ में आई थी। मगर मैं कुछ एक्स की बुराई नहीं करना चाहती, मैं वो बात नहीं है, मैं सिर्फ एज एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको जो है ना ये बात समझ में आती है और वो हंस भी देते हैं जब उनको पता चलता है ना कि ये हो रही है नर्वस, या क्योंकि भाई वो नॉर्मल नर्वसनेस नहीं होती, वो थोड़ी सी कुछ अजीब सा ही मामला होता है वो ना। अम, तो हाँ, गिफ्ट लेते हुए या फिर जब भी वो मुझे छेड़ने के लिए भी कभी कभी ना कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और उस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं यूँ खड़ी हुई होती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँ उस कॉम्प्लीमेंट का। तो एक ये हो गया, ये एक पर्सनल, जैसे मेरी अम्मी भी कहती हैं कि तुम आके क्या कहते हैं, बेटियां तुम बाप के ऐसे गले मिलती हैं और ये वो, तुम दूर दूर रहती हो ना, तुम मुझसे गले मिलती हो ना। तो ये भी एक, अब बाद में मुझे पता चला कि ऑटिस्टिक साइन था। तो क्योंकि जब मुझे कोई जैसे गले लगाता था तो मैं यूँ हो जाती थी, मेरे बाजू ना ऐसे कोई गले, मुझे अब पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, मगर बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती थी मुझे नेचुरली। ये जो चीज़ें बिहेवियर है ना, ये मैंने लोगों को मतलब
नोट करके कि अच्छा ऐसे 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 करना है, ऐसे इस टाइम पे ऐसे रिएक्ट करना है, मगर वो बहुत रोबोटिक रिएक्शन है, डू यू अंडरस्टैंड? कि अगर मैं मुझे गिफ्ट मिल रहा है एंड आई एम लाइक ओह थैंक यू यार, मुझे ये चाहिए था, तो वो मेरे फेस पे दिख जाता है, क्योंकि वो बहुत ही प्लेटोनिक, बहुत ही रोबोटिक क्या कहते हैं रिस्पांस मैं देती हूँ। तो जो मुझे जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ओके मैं रूड नहीं हूँ, और जिन्होंने कभी मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की, वो जो है क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स उनको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकती, वो लोग समझते हैं कि मैं क्या कहते हैं, या मैं कोई गलत वो कर रही हूँ। सो कमिंग बैक टू दिस केस, सबसे पहले केस जो मैं बताऊंगी वो है जो अभी पर्सन वो मेरे ही जानने वाले हैं, और वो अब 50 साल के हो गए हैं आई थिंक, और जब मैं 10 साल की थी आई थिंक, अगर वो अब 50 के हो गए हैं तो वो तकरीबन मुझसे 14-15 साल बड़े हैं। तो जब हम लोग जाते थे तो हमें इंट्रोड्यूस ऐसे करवाया जाता था कि इसका ना दिमाग बच्चों जैसा है, असल में इसका दिमाग ना बच्चों जैसा है। फिर मेरे नॉलेज में आया, उस वक्त तो मैंने नहीं रिएक्ट किया, कि ना मैंने कोई कुछ पढ़ा हुआ था, ना मेरे पास कोई इस टाइप की एजुकेशन थी। मैंने साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आके पढ़ी है। अम, और पढ़ने के बावजूद ये था कि जब तक आप पेशेंट से नहीं मिलते ना, या आप खुद अपने आप को नहीं समझते, तो आपको नहीं समझ में आता। जैसे मैंने ऐसे लिखा था ऑटिज़म के बारे में, और मुझे ए ग्रेड आया था, मगर फिर भी मैं ये नहीं समझ पाई कि मुझे खुद को ऑटिज़म है। तो प्रैक्टिकल जो आपका होता है ना वो अलग होता है, मैं प्रैक्टिकल कर नहीं पाई ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि मैं खुद ही शैटर्ड हो गई थी, तो मैं नहीं कर पाई। मगर मेरे इल्म में ये आई बात कि इसको बचपन में बाबाओं के पास लेके जाया जाता था, और झाड़ुओं से, जो होता है ना झाड़ू से मारा जाता है। और क्या कहते हैं, और मैं क्या बोलूँ, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक तो आपने जो उसके, मुझे पता है पाकिस्तान में ज़्यादा सल्यूशन मतलब नहीं है इतने, क्या कहते हैं मतलब इतनी फर्टिलिटी फैसिलिटी नहीं है, मगर क्या कहते हैं फिर भी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुछ तो होता है ना, जो या तो वो रोकते हैं उनको मतलब ये करने से। देखें, दुआ तो ठीक है, दुआ तक तो ठीक है, मगर ये झाड़ू मारना और ये मारना, ये हमारे मुझे नहीं लगता कि किसी और रिलीजन में भी होगा कि आप झाड़ू मार रहे हैं क्या कहते हैं एक बंदे को, और आपने बेसिकली उसको मेंटली इल, मतलब आपने उसको मेंटली इल नहीं, मेंटली मैड, फ़र्क है। मेंटली इल जो होता है ना, इंसान बीमार होता है। मेंटली मैड जो होता है वो होता है बेसिकली पागल, मतलब अगर बोला जाए तो उसको पागल है। तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कभी बढ़ने नहीं दी। बस उसको एक वो एक मिल गया था टाइटल कि ये दिमागी थोड़ा पागल, मतलब वो जहनी जो है ये पागल है। और पागल भी नहीं यूज़ किया था वर्ड, मगर फिर भी यही समझ लें आप कि पागल ही समझ लें कि क्या कहते हैं उसको, ये करार दिया था। अब देखें, उससे बदतर केस जो है, मेरा कोलीग था, ठीक है, वो ऐसा एक्स्ट्रा जॉब करता, यहाँ पे भेजते हैं ना जॉब के लिए कि ताकि आप घर पे ना बैठे रहें, आप जॉब करें, क्या कहते हैं, भले आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मुझे मेरी एंग्जाइटी है जो भी है, मगर मुझे काम तो करना होता है, उसको फेस मुझे करना होता है। तो वहाँ पे वो एक लड़का था ऑटिस्टिक ना मेरे काम पे, और वो जो है वो सबको इतना प्यारा था ना वो, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम करता था, वो काम ठीक करता था, काम अच्छा करता था, मतलब उसको एक मौका मिला घर में बैठ के। ये नहीं कि ये पागल है तो इसको कोई, हम कोशिश भी ना करें कि कहीं पे लगवा दें, कोई जॉब लगवा दें, या कुछ कुछ तो मतलब कर दें उसको, और मतलब मतलब वीक पे वीक बना दिया ना। तो वो कहीं भी ग्रोथ नहीं हो सकी, उसकी कहीं भी ग्रोथ नहीं हो सकी, क्योंकि उसको बस यही था कि झाड़ू वाड़ू सुना था कि बचपन में उसके ऊपर डाल मतलब
मज़ार जो होता है उस पे जाके करा था उन्होंने, उसके बाद उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थी। अब ऑटिज़म जो है क्या कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट कोई मेडिकेशन तो नहीं है, मगर एक मेडिकेशन है रिस्पेरिडोन करके, विच इज़ मेंट फॉर ऑटिज़म, के ऑटिज़म में मदद करती है, तो वो दवाई उसको दी जा सकती थी। मेडिकल और भी हैं जो, अगर वो मुझे एग्जैक्टली उसका केस नहीं पता, मगर जिस पे मैंने रिएक्ट किया था वो ये था कि बाबाओं के पास आप जा रहे हो, पहली बात तो आप डायरेक्ट अपने गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी जिसको भी आप मानते हो, यार आप पहले उनसे उनसे तो मांगो। ये जो झाड़ू लेके बैठे हुए हैं इनका क्या यार। आप प्लीज़, अगर ये सिर्फ आप अगर मतलब मेडिकल उसमें नहीं जाना चाहते, सॉरी मैं देखूँ कितने मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं लेंस नहीं लगाई हुई तो मैं बिल्कुल अंधी हुई हुई हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप प्रे करो, अगर आप मेडिकेशन नहीं करना वो चाहते तो उससे बेहतर है आप प्रे करो, वरना वो बच्चा तो बिल्कुल ही पागल ही समझेगा, वो वाकई अपने आप को पागल समझेगा ऐसी जगहों पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे कैसे कैसे लोग बैठे हुए होते हैं बिल्कुल ही। और वो फील करना कि यार मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है यार वो बात। क्या कहते हैं, हम लोग फिल्मों में, ड्रामों में देखते हैं कि मज़ार कैसे होते हैं, मैं तो पर्सनली नहीं गई, तो आप खुद सोच लें कि बच्चे पे क्या असर हुआ होगा। वो बच्चा आज 50 साल का है और आज भी वो बच्चे 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 करके बात करती हूँ कि अम्मी भी बच्चा रखा हुआ है। अ, उसको मौका ही नहीं दिया ना खुद कुछ करने का। अब जैसे मैं जिस बच्चे को मैं बता रही हूँ जो मेरे काम पे था, काम करता था, उसको क्या था कि उसको चाहिए था स्ट्रक्चर। तो अगर उसको स्ट्रक्चर आप दे दें कि देखें ऐसे 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 आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और इतनी देर में आपने कर देना, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने दीवार मतलब ऊपर, मतलब लगाने, जगह पे लगाने, मुझे इंग्लिश आती ख़त्म हो रही है मेरी। तो क्या कहते हैं, उसको टास्क बेसिकली दिए जाते थे। तो उन पास उस तरीके से वो क्या होता था, तो वो काम से ज़्यादा वो क्या कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं कम्युनिकेट करने लगा था लोगों से ना। वो बहुत डरता तो था, उसकी शक्ल पे बहुत डर दिखता था, और पता है मुझे मतलब, मगर ये फिर भी उसके साथ ना जो 2-4 लोग उसके साथ जुड़ गए, जैसे कि मेरे फादर, क्योंकि वो मेरे फादर के अंदर अंडर काम करता था या करता है, तो मेरे बाबा ने उसको बड़े प्यार से लेके चले, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी बेटी भी तबीयत जैसे डिप्रेशन में रहती है और ये सब। तो बेसिकली मेरा ये मतलब था कि देखें, अगर आपका बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, आप ये उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उसको 2 थप्पड़ लगा दें घर, वो जब घर आता है। ठीक है, मैं मानती हूँ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं नहीं पढ़ रहे होते, शरारती होते हैं और ये सब, मगर आप खुदा के लिए अगर, क्योंकि देखिए एक तो ऑटिज़म की जो मैं बात कर रही थी, फिर एडीएचडी हो गया। एडीएचडी ये होता है कि आपको कंसंट्रेशन लेवल ना बहुत लो होता है, तो आप लिटरली इतना लो होता है ना कि अगर मेरे साथ भी ऐसा है, अगर कोई मुझसे ज़्यादा देर बात करना शुरू करे ना, तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। मैं मजाक करती हूँ अपने मियाँ से, लाला लैंड, मैं अपने लाला लैंड में चली जाती हूँ। क्योंकि जब मुझसे एक लिमिट तक मैं सोच सकती हूँ, सुन सकती हूँ बच्चों की बातें भी, फिर उसके बाद मैं बस अपना गायब, अपनी दुनिया में गायब हो जाती हूँ। वो घर वाले या जो भी है बोलते रहते हैं, फिर मैं बीच बीच में वापस भी आती रहती हूँ, क्योंकि वरना पता चल जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी। तो उस एडीएचडी का मतलब कंसंट्रेशन की आपको इश्यूज होते हैं, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप बेसिकली मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हो, क्योंकि इतना आप सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि दिमाग का भी खामोशी नहीं होता। और वो एडीएचडी की काफ़ी सारी मार्केट पे दवाइयाँ हैं। इशू ये है एडीएचडी में कि अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे जो लोग हैं, वो एडीएचडी की दवाई खा के, मैंने ट्राई की, मुझे फ़ायदा हुआ, मगर विद इन 2 to 3 days मेरी हार्ट बीट जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 140 मेरी हार्ट बीट थी, जबकि मैं आराम से बैठी हुई थी सुकून से।
तो जो जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ना, तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट सब नहीं, आप ट्राई ज़रूर करें। आपको अगर एडीएचडी वो दिए क्या कहते हैं डायग्नोस, तो आप ये ना समझें कि मैं सब चीज़ हर्ब से ठीक कर लूँगा। बहुत सी हर्ब्स आती हैं क्या कहते हैं जो एडीएचडी में मदद करती हैं, आप ऑफ कोर्स उनको ऐड करें डॉक्टर से पहले बात करके प्लीज़। मगर पहले भी मैंने कहा था कि जैसे डिप्रेशन हो गई, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसको आप फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि आप वॉक पे निकल जाओ, आप अपनी रूटीन बना लो कुछ इस टाइप की। और मतलब डिप्रेशन में आप हिम्मत नहीं हो रही होती आपकी, एडीएचडी में आप उल्टे होते हो, आप उल्टे हाइपर होते हो, आपको नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि आप इतना हाइपर होते हो, आपका बस चलता है ये कर लूँ वो कर लूँ। एक काम को शुरू नहीं किया, बीच में ही छोड़ के आप दूसरे काम पे लग गए, तो उसमें ये फ़र्क होता है। तो उसमें जो है मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मुझे दवाई कोई सूट कर जाती तो मैं डेफिनेटली लेती। ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ ये किसी और का वो नहीं ले मतलब ये कोई डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर के नज़दीक भी नहीं हूँ। रीज़न वाई, क्योंकि उन मेडिकेशन से क्या हो रहा था, मेरा जो है ना दिमाग बिल्कुल काम लेवल पे आ जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना इसे नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप मेरा दिमाग चलता है। मतलब इतना चलता है, जब भी मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जगह नहीं होती कि मैं दूसरों की बातें सुन सकूं, क्योंकि मेरी अपनी बातें इतनी होती हैं दिमाग में। मगर एडीएचडी इस मामले में बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं जिनको एडीएचडी है, जिनको डायग्नोस किया गया है, उसके लिए बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं। और अगर आप लकी हो तो आपको आपकी परफेक्ट मैच मिल जाएगा। उसमें भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आपको एक दवाई के बाद दूसरी दवाई तीसरी दवाई ट्राई करनी पड़ेगी या कॉम्बो ट्राई करना पड़ेगा। मगर ये है कि फिर भी हैं दवाइयाँ जो दिमाग को काम कर दें। मगर मेरे साथ ये होता कि मेरा दिमाग तो काम काम हो गया था, मगर मेरे दिल ने जो है ना मेरा साथ देना छोड़ दिया था। तो ये एक छोटी सी कहानी मेरे बारे में। मगर बस यही है कि अगर आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा स्कूल में, या आपका बच्चा ऑडली बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशलाइज नहीं कर पा रहा, कोने में बैठा हुआ है। जैसे मैं मतलब ब्रेक्स में जो है क्या कहते हैं बैठी हुई होती थी क्लास के अंदर टीचर के साथ, तो वो ये हुआ ना, अब मतलब अब समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों था, ऐसे क्यों मैं थी, क्यों मैं ब्रेक्स पे बाहर जाके बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। वो इसलिए क्योंकि आई कुडंट सोशलाइज फाइन। मुझे और जो मुझे लोग मिले रास्ते में जो मेरे एक्सेस थे ये वो सब कुछ, दे डिडंट बॉदर टू फाइंड आउट। मतलब मैंने जब पहली बार बताया कि मैंने बहुत हिम्मत करके 2 साल बाद बताया कि यार, क्योंकि मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो रही थी, कि यार मैं एंटी डिप्रेसिव लेती हूँ, एंड आई स्वेयर टू गॉड कि एक वर्ड जो मुझे बोला गया हो, कि कोई रिएक्शन दिया गया हो या डोंट वरी कहा गया हो, नथिंग। तो ये भी होता है कि आपको पार्टनर आपको देख के चूज़, इसमें ना ज़्यादा देख के चूज़ करना पड़ता है। और बी ऑनेस्ट, शुरू से ऑनेस्ट रहें कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे सिम्टम्स हैं। कभी छुपाएं नहीं कि ताकि पता चला कि आपने शादी कर ली है ये वो, फिर बाद में आपके सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं और आप जो है आपकी मतलब मैच नहीं कर पा रहा जो पार्टनर है। तो दिस टाइम अराउंड मैं बहुत क्लियर थी, मैं हद से ज़्यादा क्लियर थी। मैं जितनी अपनी बुराई कर सकती थी मैंने अपनी बुराई करी। खैर ये बुराई तो नहीं है, ये मेंटल इलनेस है, तो इसमें बीमारी जो है क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं अगर शादी कर रही हूँ तो मैं मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और काफ़ी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं वो उससे रिलेटेड नहीं होती। ये बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। खैर मेरा मकसद, मेन मुद्दा ये है कि प्लीज़ आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, नॉर्मल डॉक्टर के पास ही चले जाएं, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। आपका बच्चा पागल नहीं है, आपने जाके झाड़ू वाड़ू उस पर नहीं करवानी है। आप
उल्टा वो टाइम जो है, वो पैसा जो बाबा वगैरह मांगते हैं, वो पैसा प्लीज़ जाके आप डॉक्टर पे लगा दीजिए, डॉक्टर इलाज पे लगा दीजिए। और हाँ, अगर आपने प्रे करना है, ऑफ कोर्स आप प्रे करें, किसी भी आप रिलीजन के हैं। प्रेयर तो एक हमेशा अच्छी चीज़ होती है, नो मैटर विच रिलीजन ना। तो आप प्रे करें, मगर प्लीज़ इन मज़ारों पे नहीं जाएं बच्चे को लेके, क्योंकि वो जस्ट नेगेटिव हार्म करेगा उससे जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है ऐसे लोग होंगे मानने वाले जो कहते होंगे कि ये है, मैं गलत कह रही हूँ, मगर जहाँ तक मैं एजुकेटेड हूँ, इससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो इसलिए प्लीज़ पैसे अपने बचाएं और इलाज पे लगाएं। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। बाय।